बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि रिंग रोड समेत खारजी और दाखिली रास्ते बंद होने से ट्रैफिक का सैलाब उमड़ आया है। लाहौर की बेशतर शाहराहों, सड़कों, चौक चौराहों पर ट्रैफिक का दबाव है। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ठोकर नियाज बेग से मुल्तान रोड पर आया जा सकता है। रायवन रोड, फेरोजपुर रोड और गजुमता ट्रैफिक के लिए खुले हैं। लाहौर से निकलने और आने वाली तमाम मोटरवेज भी ताहाल बंद हैं। शहर में रुकावटों, कंटेनर्स की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज जारी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बदस्तूर बंद। मंगल के रोज शहर की अहम शाहराहों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गईं। मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। शाहदरा रावी पुल से ट्रैफिक को भी शहर में आने नहीं दिया जा रहा। सगिया पुल के चहरी रोड, पुराना रावी पुल, न्यू रावी पुल आमदरफ्त के लिए बंद। बाबू साबू, ठोकर नियाज बेग, फिरोजपुर रोड, मुल्तान रोड और माल रोड के एक तरफ कंटेनर रख दिए गए। शहर की अहम शाहराहें बंद होने से ट्रैफिक जैम। शाहदरा जाने के लिए शहरी मुतबादिल रास्तों में खवार। गली महलों में ट्रैफिक फंस कर रह गया। सैकड़ों अफराद गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। शहर के रास्ते कब तक बंद रहेंगे, इस हवाले से इंतजामिया की तरफ से कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया जा रहा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज। मुल्क की तमाम बड़ी शाहराहें बंद होने से पेट्रोल की सप्लाई भी बंद है। रास्तों की बंदिश के बायस शहर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई शदीद मुतासिर है। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल और डीजल की किल्लत का खदशा सामने आया है। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लाहौर चौधरी नोमान मजीद का कहना है, रास्तों की बंदिश से सप्लाई कम है। पेट्रोल की बिला तातुल सप्लाई नागुज़ीर है। फौरी इक़दामात उठाने चाहिए। पेट्रोल पंप्स रिजर्व स्टॉक पर चल रहे हैं। सप्लाई हंगामी बुनियादों पर बेहतर करना होगी। मुल्क भर की बड़ी शाहराहें बंद होने से पेट्रोल की सप्लाई मुतासिर होने लगी। रास्ते बंद होने के बायस शहर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई नहीं आ रही। सप्लाई न आने से मुतअद्दिद पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत में इजाफा होने लगा है। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन चौधरी नुमान मजीद कहते हैं, पेट्रोल की बिला तातुल सप्लाई नागजीर है। फौरी इकदामात उठाने चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत ले जाने वाले टैंकरों को बिला रोक टोक जाने दिया जाए। पेट्रोल की किल्लत के खदशे के पेश नजर ओगरा ने चीफ सेक्रेटरीज और मुकामी इंतजामिया से दरख्वास्त कर दी। पेट्रोल न मिलने से मंडियों तक इजनास नहीं पहुंच रही, जिससे खाने पीने की अशिया की फ्रहमी भी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरी सब्जियां और फल महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। इसकी वजह क्या है किल्लत होने की? इन्होंने रास्ते सारे बंद कर दिए। एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद में, इन्होंने लाहौर के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। क्यों किए? कभी कोई सड़क बंद है, कभी कोई बंद है, कभी सप्लाई बंद है। रास्तों की बंदिश ने शहरियों की परेशानी को मजीद बढ़ा दिया। जिस पंप पर पेट्रोल मिल रहा है वहाँ रश लगा हुआ है। सप्लाई बहाल ना हुई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। कैमरामैन जुहेब के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और बात करें कि पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम एसोसिएट डिग्री के 3 रोज़ा ज़िमनी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। तर्जमान पंजाब यूनिवर्सिटी का कहना है कि एसोसिएट डिग्री के 27, 28, 29 नवंबर को मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। एसोसिएट डिग्री के 2 दिसंबर से ज़िमनी इंतखाबात में इम्तिहानात में पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। पीटीआई की तरफ से दोबारा एहतजाज की कॉल। लाहौर के मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी मुतासिर। मेट्रो बस सर्विस को शाहदरा से गजुमता तक महदूद कर दिया गया है। मेट्रो बस गजुमता से एमए कॉलेज तक चलाई जा रही है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश के सबब मेट्रो बस सर्विस को महदूद किया गया है। मेट्रो बस हफ्ते और पीर के रोज महदूद और इतवार को बंद रखी गई है। ऑरेंज ट्रेन सर्विस मामूल के मुताबिक अली टाउन से डेरा गुजरा तक रवा दवा है। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने से अशिया खुर्दनोश की तरसील मुतासिर होने लगी है। सब्जियां, फल, सब मसाला जात और दीगर अशिया 4 रोज से शहर में नहीं आ सकी हैं। शहर में मौजूद अशिया की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। महंगाई में पैसे अवाम मजीद ख्वार हो रहे हैं। सब्जियां, फल और ब्रायलर की कीमतें पहले ही शहरियों की पहुंच से बहुत दूर थी। तरसील ना होने से महंगाई माफिया अब मजीद महंगी चीजें बेचना शुरू कर गया है। खेतों से लाहौर की मंडियों तक सप्लाई का तातुल का शिकार है। प्याज और टमाटर के दाम मुसलसल बढ़ने लगे हैं। 4 रोज में प्याज 220 रुपए किलो और टमाटर 320 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। महंगाई और ग्राम फरोशी ने घरेलू बजट दरहम बरहम कर दिया। सब मसाला जात, मौसमी सब्जियां और पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से बाहर हैं। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने से अवाम महंगाई का दोहरा बोझ बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं।
महंगाई का तड़का और ओवरचार्जिंग का झटका। सब्ज मसाला जात, मौसमी सब्जियां और पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से दूर। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराने में भी मुसलसल नाकाम। सरकारी निर्खनामों में 3 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। प्याज 15 रुपए महंगा, फी किलो सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर। परचून में प्याज 220 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। टमाटर भी 15 रुपए इजाफे से 195 रुपए फी किलो हो गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 320 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। पालक 45 रुपए के बजाय 60 रुपए फी किलो मिल रही। फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। सरकारी रेट लिस्ट में 3 फल मजीद महंगे। अमरूद 150, अनार बदाना 780 और पपीता 380 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। शहरी कहते हैं हर दुकानदार का अपना रेट है। महंगाई और गरा फरोशी ने घरेलू बजट दरम बरम कर दिया है। सब्जियां सारी महंगी, प्याज 150 से ऊपर दे रहे, अदरक 600 रुपए से ऊपर दे रहे। छोटे आदमी नहीं काम कर सकते, बड़ी मुश्किल है उनके लिए। बिल हमारे सर्दियों में भी 10,000 से ऊपर आया बिल। दूसरी जगह ब्रायलर गोश्त की फी किलो सरकारी कीमत 8 रुपए कमी से 482 रुपए मुकर्रर की गई। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 347 रुपए फी दर्जन हो गए। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आवाम तक मेरे दूध की फरहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुसलसल कोशा है। एडिशनल डायरेक्टर शर्जील शाहिद की सरबराही में शहर भर में सख्त नाकाबंदी। 1150 लीटर से जायद मिलावटी दूध तल्फ किया है। गजुमता, ठोकर, बाबू साबू, शादरा और डबलाट की सख्त नाकाबंदी। दूध बरदार गाड़ियों से 15 सैंपल्स की चेकिंग की गई है। तमाम गाड़ियों से मुख्तलिफ सैंपल लेकर जदीद तरीन लेक्टोस्कीन मशीनें पर टेस्ट किए हैं। दूध के सैंपल मुकर्रर करदा मयार के मुनाफी पाए जाने पर भारी मिकदार में दूध तल्फ किया गया है। तल्फ किए जाने वाले दूध को लाहौर में मुख्तलिफ छोटी बड़ी दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। शहर के टिटली स्टोर्स पर वीरानी छा गई है। हुकूमत ने 3 माह से टिटली स्टोर्स की कोई सब्सिडी फराहम नहीं की। अशिया कीमतें मार्केट के बराबर हैं। शहरों ने स्टोर्स का रुख करना ही छोड़ दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम के रिलीफ के लिए बनाए गए, लेकिन हुकूमत ने 3 माह से कोई सब्सिडी फ्राहम नहीं की। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा भी सब्सिडी पर मैसर नहीं, जबकि चीनी भी मार्केट रेट 140 रुपए किलो में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स के घी पर महज 5 से 10 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर्स बेनजीर कार्ड की सपोर्ट बंद हो जाने पर गरीब रिलीफ से महरूम। हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड के मुतबादिल कोई पॉलिसी भी नहीं दी। स्टोर मैनेजर्स का कहना है कि बेनजीर कार्ड बंद होने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स में वीरानी छाई रहती है। हुकूमत पहले सब्सिडी देती थी आवाम को, जिसके लिए आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलता था। आवाम को सस्ता सामान मिलता था, चीनी, घी, आटा, इन 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता था, जिसके लिए गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। अब तकरीबन 3 माह हो गए मुसलसल जो है ना सब्सिडी गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। आटे की सप्लाई वैसे ही बंद है, आटा तो हमारे पास आ ही नहीं रहा तकरीबन 3 माह से। घी और चीनी है, उसका मतलब 10-15 रुपए 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मतलब फ़र्क है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ देने के लिए फौरी और मौसर पॉलिसी बनाई जाए। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें कि लाहौरियों को स्मोक से मुकम्मल छुटकारा न मिल सका। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक फिलहाल बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। स्मोक की वजह से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त शिमला पहाड़ी के एरिया में मौजूद है हमारे साथ सजाद हुसैन। सजाद, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है इस वक्त, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, 2 रोज से स्मोक का जोर कम होने के बाद जो है वो लॉकडाउन में भी नरमी की जा रही है और लाहौर के अंदर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन दुकानों को 8 बजे ही बंद रहने का कहा गया है। इस सारे सूरत हाल की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है वो लाहौर रवायत के मुताबिक जो है पूरी दुनिया में पहले नंबर पर था, जिसका जो स्मोक का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 298 रिकॉर्ड किया गया था। और इसी तरह दिल्ली दूसरे नंबर पर था और दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का वो सुबह के वक्त जो है वो 247 रिकॉर्ड किया गया था। और इस वक्त 9 बजे के बाद की बात की जाए तो इस वक्त हम शिमला पहाड़ी पर मौजूद हैं और मजमूई तौर पर इस वक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 232 के करीब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर में सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया रायवेंड के एरिया में 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर यहाँ शिमला पहाड़ी की बात की जाए तो शिमला पहाड़ी का इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 210 के करीब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि कई रोज तक जो है बारिश के इम्कान जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं।
अगर मेडिकल की बात की जाए तो मेडिकल हलकों में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि 95% जो शहरी हैं, लाहौर के बासी हैं, वो मास्क पर तवज्जो नहीं दे रहे, चाहे वो पैदल हो चाहे मोटरसाइकिल पे हो। गाड़ी के अंदर मेडिकल माहिरीन का कहना है कि अगर आप गाड़ी के अंदर, कार के अंदर सवार हैं और आपने गाड़ी के शीशे खोले हुए हैं तो फिर भी आप मास्क पहनकर जो है वो सफर करें। इस सारी सूरत हाल के नज़र जो रोजाना गवर्नमेंट की तरफ से डाटा दिया जा रहा है, उसमें 5 बड़ी बीमारियों के जो हैं वो मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसमें दिल, दमा, सांस की बीमारियां, आंखों की बीमारियों के मरीज में ओपीडी में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों की तरफ से है जो है मेडिकली तौर पर जो है वो एहतियात नहीं बरती जा रही है, और शहर के 95% लोग जो हैं वो जो है सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका। स्मोक लॉकडाउन में नरमी बेशतर तरक्याती मंसूबे शुरू ना हो सके, एलडीए और टीपा के पैचवर्क का काम भी ताहाल मुअत्तल है। सेवरेज और वाटर सप्लाई के कामों पर भी आगाज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की अदम दिलचस्पी सामने आई है। लेबर्स न होने से वाल्टन रोड अपग्रेडेशन, मेजर इसाक शहीद फ्लाईओवर पर भी काम सुस्त रवि का शिकार है। शहर में हालिया स्मोक लॉकडाउन की पाबंदियों और सियासी एहतजाज से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुतासिर। एहतजाज के सबब रास्तों की बंदिश से लेबर भी तरक्याती कामों तक ना पहुंची। बिल्डिंग मटीरियल और दीगर सामान की तरसील के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी मैसर नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम के सबब तरक्याती कामों में कॉन्ट्रैक्टर्स भी अदम दिलचस्पी का इजहार करने लगे। एलडीए और टीपा ने शहर में पहले फेज में 302 किलोमीटर सड़कों पर पैच वर्क किया। सड़कों पर लेन मार्किंग का अमल रोक दिया गया। लॉकडाउन में नरमी के बावजूद पैच वर्क शुरू न हो सका। वासा की जानिब से सीवरेज और वाटर सप्लाई के टेंडर्स जारी, कॉन्ट्रैक्टर्स की अदम दिलचस्पी, वर्क ऑर्डर्स हासिल नहीं किए। सीबीडी पंजाब के जेर इंतजाम चलने वाले तरक्याती काम भी मुल्की सूरत हाल की वजह से सुस्त रवि का शिकार हैं। लेबर न होने से वाल्टन रोड अपग्रेडेशन, मेजर इसाक शहीद फ्लाईओवर पर काम ताखीर का शिकार हो सकता है। स्मोक से निजात के लिए मुस्तकबिल में इंतजामी इदारों और अवाम के दरमियान ताउन यकीनी बनाना नागुज़ीर है। हुकूमती सतह पर उठाए जाने वाले बेशतर इक़दाम अवामी ताउन हासिल न होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाते। कैसे हम बाहमी मजबूत की कोशिशों से स्मोक के खिलाफ कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बता रहे हैं सुहेल कैसर इस रिपोर्ट में। एक तहकीक के मुताबिक अगर मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी की यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान में औसत उम्र में 3.9 सालों तक की कमी आ सकती है। दूसरी तरफ ये सूरत हाल इक़्तिसादी लिहाज से भी बहुत बड़ा बोझ साबित हो रही है कि मुल्क की GDP का तकरीबन 6% हिस्सा माहौलियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात से निमटने पर खर्च हो जाता है। रवां सीजन के दौरान तो स्मोक की शिद्दत ने जैसे तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। इसमें 2 काम जो है वो हम कर सकते हैं। एक काम तो ये है कि हम अपनी गाड़ी को ट्यून अप रखें और उसकी कंबस्चन एफिशिएंसी जो भी है उसको हम बेहतरीन अटेन करें। और दूसरा, मेरी मोटरसाइकिल वालों से ये गुजारिश होगी कि वो यूरो 2 गाड़ियाँ अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लें, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी जो भी उनके पास हैं उसकी कंबस्चन एफिशिएंसी को बेहतरीन रखें। मुस्तकबिल में भी इस सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन करार ये भी दिया जाता है कि जब तक इन इक़दामात के लिए अवामी ताउन हासिल नहीं होगा तो ये इक़दामात कामयाब नहीं हो पाएंगे। अवामी तावन जैसे कि घरों की छतों पर बागबानी करना बहुत मुआविन साबित हो सकता है। इसी तरह कहीं आते जाते अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर दूसरों को लिफ्ट दी जा सकती है, और यकीन जानिए ये सब कुछ करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पौधा लगा के घर में, सड़क पे, कहीं पे भी एक पौधा लगाने से हालात आने वाले सालों में बेहतर हो जाएंगे। ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਕੀਤਾ ਸਮੋਕ ਕहीं नहीं बेहतर हो गया काम। हर किसी को लिफ्ट दिया करो, इससे हमारी जो आबादी है इसमें स्मोक थोड़ा कम हो जाएगा और माहौल जो है हमारा बहुत साफ हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आम आदमी को फ़ज़ाई आलूदगी के दरपेश मसले की संगीनी से भी पूरी तरह आगाह किया जाए। ये सच है कि किसी भी मामले में अवामी ताउन के बगैर मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, लेकिन हकीकत ये भी है कि अमूमी तौर पर सरकारी इदारों और इनके अहलकारों का अवाम के साथ रवैया अच्छा नहीं होता, और यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जो इदारों और अवाम के दरमियान ताउन की राह में मुश्किल का बाइस बनती है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़ायद मरीज सांस की बीमारी से मुतासिर हैं। पंजाब भर में सांस की बीमारी से मुतासिर अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर चुकी है। आशोब चश्म के भी लातादाद मरीज सामने आए हैं।
شہریوں پر اسموک کے اثرات، پنجاب بھر میں شہری 5 مختلف بیماریوں سے متاثر۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں میں 52,577 افراد سانس کی بیماری سے متاثر ہوئے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں 3,069 افراد، ایک ہفتے میں 34,000 جبکہ ایک ماہ میں 1,31,000 افراد متاثر ہوئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صبح بھر میں 24 گھنٹوں میں 2,953 افراد دمہ کے مرض سے متاثر ہوئے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں 242، ایک ہفتے میں 2,367 جبکہ ایک ماہ میں 6,847 کیسز رپورٹ ہوئے۔ صبح بھر میں 24 گھنٹوں میں دل کے 1,097 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 506، ایک ہفتے میں 3,601 جبکہ ایک ماہ میں 14,440 افراد متاثر ہوئے۔ جبکہ صبح بھر میں 24 گھنٹوں میں فالج کے 113 کیس سامنے آئے۔ لاہور میں ایک ہفتے میں 338 جبکہ ایک ماہ میں 778 کیسز رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں 24 گھنٹوں میں آشوب چشم کے 90 کیس، ایک ہفتے میں 1,425 جبکہ ایک ماہ میں 3,352 مریض سامنے آئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو ملک دشمن عناصر عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ احتجاج مسائل کا حل نہیں، پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر آئے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ہمایوں اقبال کی میر کی قیادت میں تاجروں کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی لاہور کے سینئر رہنما اسلم گل بھی موجود تھے۔ تاجروں نے رات 8 بجے مارکیٹیں بند کرانے کی بندش ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا ملک کی معاشی بہتری میں تاجر برادری کا بڑا حصہ شامل ہے۔ کوئی بھی پالیسی بناتے وقت سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ تاجر برادری بڑی تعداد ٹیکس دیتی ہے، ٹیکس دینے والوں کو عزت دینی چاہیے۔ سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ بیلاروس کے صدر کی آمد کے موقع پر احتجاج کی کال دینا ملک دشمنی ہے۔ آگے بڑھیں اور بات کریں کہ شیرشاہ روڈ چائنا اسکیم کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب ہے۔ شہری واسا کے نلوں میں آنے والا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں پینے کے صاف پانی کے لیے فلٹریشن پلانٹ کا جو نکارہ کر دیے گئے ہیں ان کو بحال کیا جائے تاکہ شہری پیٹ کی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی جو اس وقت شیرشاہ روڈ پر چائنا اسکیم میں موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا علی۔ جی میں چائنا اسکیم کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پہ پانی کا فلٹر جو ہے شیرشاہ روڈ پہ عرصہ دراز سے خراب ہے اور لوگ مجبوراً جو ہے یہاں پہ ٹیوب ویل کا جو ڈائریکٹ واسا کا پانی آتا ہے گندی لائنوں سے وہ بھرنے پہ مجبور ہے پینے کے لیے۔ السلام علیکم، کیا وجہ ہے؟ وہ فلٹر تو بند پڑا ہوا پڑے، آپ یہاں سے پانی مجبوری پانی اتوں بھر رہے ہیں، اتنے بالکل خراب ہوئے پہلے فلٹر اور پاسے بھی خراب نے، کوئی بندہ نہیں اتنے پوچھ گچھ کر رہا۔ آپ یہ پانی کا کیوں بھر رہی ہے؟ تو گندا پانی ہے، پینے والا نہیں ہے۔ میں اب کیا کہوں، اب گھر میں صحیح پانی نہیں آ رہا تھا تو اب ادھر آیا ہوں پانی بھرنے کی طرح۔ فخر آپ کو دکھائے گا وہ جی سامنے فلٹر۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو تالے لگے ہوئے ہیں، عرصہ دراز اوپر لکھا ہوا صاف پانی، نیم پلیٹس لگی ٹاؤن کی، متعلقہ انتظامیہ کی، MNA-MPA کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کی قسمت بھی ہے۔ یہ دیکھ لیں یہ کتنا گندا پانی ہے کہ یہ جب زمین پہ گر رہا ہے اس نے زمین کا رنگ ہی بدل دیا ہے۔ جو میرے پیچھے واسا کے ٹیوب ویل کا جو پانی آ رہا ہے جو پائپ لائنوں میں، وہ بھی پینے کے قابل نہیں ہے۔ اس میں جو زنگ آلود چیزیں آتی ہیں وہ پیٹ کی بیماریاں بڑھاتی ہیں۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ یہاں پہ جتنے پانی کے فلٹر ہیں وہ تمام کے تمام بند پڑے ہیں، جس پر مقامی انتظامیہ کی توجہ نہیں ہے۔ چائنا اسکیم میں 203 فلٹر میں نے دیکھے ہیں یہ بند پڑے ہیں اور لوگ مجبوراً جو ہے واسا کے ڈائریکٹ جو نلکے لگے ہوئے وہاں سے پانی بھر کر پینے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیونکہ گھروں میں جو پانی پائپ لائن کے ذریعے آ رہا ہے وہ پانی اس سے بھی زیادہ گندا ہے۔ چلڈرن اسپتال کے گٹر میں گر کر بچے کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے۔ اسپتال کے AMS سمیت 5 ملازمین معطل جبکہ ڈپٹی MS اور لیڈی ڈاکٹر نوکری سے برخاست، تاہم غفلت کے مرتکب کسی بڑے افسر کو نہیں چھیڑا گیا۔ چلڈرن اسپتال کے گٹر میں گر کر بچے کی ہلاکت کا معاملہ، محکمہ صحت کی کارروائیاں جاری۔ 3 سالہ باسم کی موت کے 10 روز بعد افسوسناک واقعے کی انکوائری مکمل۔ اسپتال کے AMS سمیت 5 ملازمین جبکہ ڈپٹی MS اور لیڈی ڈاکٹر نوکری سے برخاست، تاہم بجٹ میں رکاوٹ بننے والے ایڈمن آفیسر اور ڈاکٹرز کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ معطل ہونے والوں میں چلڈرن اسپتال کے AMS مینٹیننس نسیم بیگ شامل، سینٹری سپروائزر فیصل عطا، سب انجینئر فرقان جاوید، سیور مین وارث مسیح اور مٹیس مسیح بھی معطل۔
पांचों मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज। डेप्यूटी MS डॉक्टर जुनेद यासिर और डॉक्टर मदीहा सदीकी को नौकरी से फारिग किया गया। सुपरवाइजर की तरफ से गटर का ढक्कन न होने पर लेटर लिखने के बावजूद बड़े ऑफिसर चुप रहे। बड़े अफसरों का इंक्वायरी में नाम गोल कर देने से शहरियों में तशवीश की लहर। वाज़ेह रहे कि चूनिया का मोहम्मद इखलाक 3 साला बेटे बासिम को चेक कराने 15 नवंबर को चिल्ड्रन अस्पताल आया, जो अस्पताल के गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। बच्चे की वालिद की जानिब से दरख्वास्त पर थाना नसीराबाद पुलिस ने ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया। कैमरामैन टीम के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। सूबा वज़ीर सिंध ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि सरकारी अस्पतालों के डायलिसिस सेंटर्स पर मरीजों की मुकम्मल स्क्रीनिंग होगी। हर डायलिसिस सेंटर पर महफूज इलाज के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। सूबा वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत अजलास तमाम सरकारी अस्पतालों में कायम 85 डायलिसिस सेंटर्स के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि तमाम डायलिसिस सेंटर्स पर रजिस्टर्ड मरीजों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट फौरी फराहम की जाए। 10 या 10 से ज़्यादा मशीनों वाले डायलिसिस सेंटर्स पर HIV मरीजों के लिए अलहदा मशीन मुख्तस की जाए। एड्स, हेपेटाइटिस, डायलिसिस, गायनी और जेंटल सर्जरी के महफूज इलाज के लिए SOPs तैयार की जाएं। डायलिसिस सेंटर्स के लिए अलहदा स्पेशलाइज्ड HR भर्ती किया जाए। पंजाब में दफ़ा 44 के नफाज के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी निजी उल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानब से अजहर सदीक एडवोकेट ने दलाइल दिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत पंजाब सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बार बार दफ़ा 144 नाफिज कर रही है, जो गैर कानूनी और गैर आइनी है। वकील ने नुक्ता उठाया कि दफ़ा 144 के नफाज का मकसद सियासी जमात को सियासी सरगर्मियों से रोकना है। आइन के तहत किसी सियासी जमात को पुरअमन एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत दफ़ा 144 का निफाज कालअदम करार दे और पिटीशन के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। अदालत ने सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। इसके अलावा पेशेवर भिखारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त तादरुसी के लिए चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भिजवा दी है। लाहौर हाई कोर्ट में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने शहरी आजम भट्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान में भिखारी भीख मांग कर अरबों डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं। भिखारी बैरून मुल्क जाकर भी भीख मांग रहे हैं। बैरून मुल्क भीख मांगने से मुल्क की बदनामी हो रही है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि पंजाब हुकूमत भी पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। अदालत से इस्तदा है कि पंजाब हुकूमत को भिखारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये दरख्वास्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भिजवा रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अपने कानून के तहत पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। अदालत ने मजीद कहा कि दरख्वास्त गुजार भी इस हवाले से अपनी तजावीज़ दे। अदालत ने दरख्वास्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को अरसाल कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। ड्रामा निगार खलील रहमान कंवर के अगवा का मामला है। इंसदादे दहशत गर्दी की खसूसी अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने मुलजिम फलक शेर ने अपनी रिहाई के लिए दरख्वास्त जमानत दायर की है। दौरान समाअत मुलजिम के वकील ने बताया कि सीनियर वकील दूसरी अदालत में मसरूफ है, इसलिए दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने मुलजिम के वकील को आइंदा समाअत पर दलाइल देने की हिदायत कर दी। पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली के ज़ेर सदारत इजलास डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी फैसलाबाद की कारकर्दगी का जायजा लिया। डायरेक्टर नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट ने ऑनलाइन इजलास में शिरकत की है और ख़राब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान पर कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का इजहार नापसंदीदगी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने 8 अफसरान को शोकस नोटिस जारी करने के अहकामात दिए हैं। डायरेक्टोरेट ईस्ट के 3 और वेस्ट के 3 एरिया ऑफिसर्स को शोकस नोटिस जारी किए हैं। डायरेक्टोरेट ईस्ट के डिप्टी डायरेक्टर और सब ऑफिस जंग के डिप्टी डायरेक्टर को भी शोकस नोटिस जारी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली ने कहा कि फील्ड डायरेक्टर्स कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम में लाने के लिए नए यूनिट्स की रजिस्ट्रेशन की जाए। किसी डायरेक्टर के एरिया में कोई यूनिट बगैर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का मामला है। एसोसिएट क्लास के वोटों की रिकाउंटिंग में भी पियाफ पायनियर्स अलायंस जीत गया है। मेंबर इलेक्शन कमीशन नसरुल्लाह मलिक ने रिजल्ट का ऐलान किया।
लाहौर चैम्बर के इलेक्शन का मामला, एसोसिएट क्लास के वोटों की दोबारा गिनती, वोटों की रिकाउंटिंग में भी पियाफ माइनर अलायंस जीत गया। पियाफ फाउंडर्स LBF अलायंस के रहनुमाओं ने फिर रिकाउंटिंग का बाइकआउट किया। मेंबर इलेक्शन नसरुल्लाह मुगल ने रिकाउंटिंग के नताइज का ऐलान किया और कहा कि DGTO ने जो वाज़ेह हुक्म दिया उसके ऐन मुताबिक अमल किया। 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन का रिकाउंटिंग में न आना समझ से बालातर है। शिकायत कनुंदगान ने वो बातें की जो उनका मैंडेट नहीं था। DGTO साहब के ऑर्डर को हमने, जो उन्होंने हुक्म किया अपने ऑर्डर में, और हमने उसको बिल्कुल उसी तरह से ही इम्प्लीमेंट किया है। और इसमें मेरे दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो दोस्त यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमें वाज़ेह हदायत थी, वाज़ेह ऑर्डर था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो समझ ना आने वाली बात हो। रिकाउंटिंग के बाद पियाफ पाइनर्स प्रोग्रेसिव अलायंस के कायदीन मियां अंजुम निसार, अली हस्साम असगर और खालिद उस्मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज सिर्फ रिकाउंट होना था और साइन गिने जाने थे। शिकायत कनुंदगान कहते हैं कि हमें मियां मिसबा ने हुक्म दिया। रिकाउंटिंग में न आने वाले इलेक्शन कमीशन मेंबरान का रवैया निहायत अफसोसनाक है। अलमास हैदर और शहजाद आजम की इलेक्शन कमीशन की मेंबरशिप मनसूख की जाए। हर कैंडिडेट का एक पोलिंग एजेंट होता है। अब यहाँ जो काबिल गौर बात यह है कि आज सिर्फ रिकाउंट होने थे और साइन गिने जाने थे, और अगर साइन किसी का एक आध कम है या 2 कम है तो फिर वो वोट कैंसिल शुमार होने थे। PPPA अलायंस की लीडरशिप को, हमारे ऑफिस बेयरर्स को, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान को, हमारे प्यारे वोटर्स को, सपोर्टर्स को, जिन्होंने इज़्ज़त बख्शी हमें, जिनकी वजह से आज